शान्तं सत्प्रमेयमघनं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु पणित्र सेव्यम् ईशं वेदान्त वेद्यं विभुम् रामेकं जगदीश्वरम् सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्व व्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्ति रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किल रात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुवरो निर्भरां मे कामदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरे की कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण शक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हैम शैलाभदेहं दनुज बल किसानं ज्ञानिनाम अग्रणं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्रिजातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत समेत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी बल को ध्वंस करने के लिए अग्रिम रूप ज्ञानियों में अग्रगण संपूर्ण गुणों के निधान वारणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत्र हृदय अति भाए तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामुन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाए, हृदय को बहुत ही भाए। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी सीत ही देखी हुई है काज मोही हर्ष विषेकी यही कही नाई सबई कहु माथा चले हर्षिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर ना काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूदी चढ़ौताऊ पर बार बार रघु वीर सभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेत से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता चलो सो
गापा ताल तुरंता जिमिय मोग रघुपति कर पाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वो उछले वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय में नाग वही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इसकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर ही इन्हें विश्राम दे। हनुमान के ही परिसागर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता पटई आई कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों को माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन का पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊं सीता कई सुती प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना देता हूं। तब तब बदन बैठियो आई सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। कौन हुजतन दे नहीं जाना कृष्ण श्री मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी ही बदन पसारा कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुहते ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसमें दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदूने कपि रूप दिखावा। सतयोजन तेहि आनन कीना अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा मांगा पीड़ा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा बुद्धि बल मरगु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का
सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। बोलो और हनुमान की जय। जय श्री राम।